गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं गौरव शुक्ला आपका अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप अभी तक जो मशीन ड्राइंग में पढ़ चुके हैं उसी श्रृंखला में आगे पढ़ते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा उस अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कैसा लग रहा है आपको, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा बहुत कमेंट भी करिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो कोशिश ये करिए कि चीज़ें जब देखिए दोस्तों, जब भी पढ़ना आप चालू करिए, सबसे बड़ी बात ये हमने आपको बोला है, एक कॉपी एक पेंसिल लेके बैठिए और जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को पढ़ते भी जाइए, मतलब आप बनाते भी जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस पर निर्भर करती हैं। और प्रैक्टिस आपकी कब हो पाएगी, जब आप वो चीज़ें बनाओगे। बनाओगे यानी कि आप वीडियो को बार बार देखोगे, है ना। इससे अच्छा आप साथ में आइए, साथ में चीज़ें बनाइए और जब कभी रुकते हैं तो आप उस वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उनमें आपने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। लगभग फ्री हैंड के हमारे लोगों के टॉपिक काफ़ी कवर हो गए, जिसमें कि आपने देखिए अभी गियर पुलर पढ़ा था पिछली क्लास में। और गियर पुलर आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं हमारे किसके, लेथ मशीन के। जैसे लेथ मशीन जब आप पढ़ा रहे थे, जरा देखिए लेथ मशीन जो हमने आपको समझाया था उसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी बनाने वाली हैं। उसमें कुछ फ्री हैंड भी चीज़ें हैं जो आपको फ्री हैंड बनानी पड़ेगी, है ना, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असेंबली में पूछी जाती हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको फ्री हैंड में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें क्या है, हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, असेंबली में भी और फ्री हैंड के लिए जो भी टॉपिक एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ज़रा आप देख लीजिए, इसमें जो फ्री हैंड में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये आपको दिख रहा होगा, फोरजा चक। आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये हमारा है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फोरजा चक। आप देख पा रहे होंगे ये लिखा भी है फोरजा चक, फोरजा। अब फोरजा चक का मतलब क्या है, चक देखो आपने देखा होगा लेथ मशीन में चक लगता है और ये चक ही जो है वही पार्ट को होल्ड करता है। अब आप कहोगे सर अगर चक पार्ट को होल्ड कर रहा है तो फिर ये टेल स्टॉक क्या करता है। देखिए हमने आपसे बताया कि अगर पार्ट की लेंथ ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें टेल स्टॉक का यूज करना पड़ता है। बाकी अगर पार्ट छोटा है, लेंथ कम है, डाया कम है, साइज कम है, वेट कम है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, केवल ये पार्ट किस में फिट हो सकता है, फोर जाचक में। तो ये जो टेल स्टॉक है वो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये जो फोर जाचक है आपको दिख पा रहा होगा। तो ये फोर जाचक क्या है, जैसे ही आपको इसे क्या बोलते हैं, ये है चक, ये पोर्शन क्या है, चक, है ना। और ये चक कितने हैं, चार। चार का मतलब ये है कि ये चक ऐसे हैं कि ये पार्ट को चार तरफ से उस पार्ट को पकड़ के रखते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, हॉरिजॉन्टल हो, सॉरी सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगल हो, कैसी भी शेप हो, सिलेंड्रिकल शेप हो या रेक्टेंगल की लेंथ में हो। तो ऐसे के लिए आप देख रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और एग्जाम में ये फ्री हैंड पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्या पैसा कैसे पूछा जाएगा, फ्री हैंड पूछा जाएगा। तो फ्री हैंड इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी और एग्जाम में तो केवल इतना लिख दिया जाएगा कि फोर जाचक बनाइए फ्री हैंड। बट आपको तो फोर जाचक आपके दिमाग में कैसे याद रहेगा कि कैसे बनाएंगे। और एग्जाम में आप ऐसा थोड़ी बना दोगे, 3D व्यू एग्जाम में नहीं बनाने हैं आपको, 2D व्यू बनाने हैं और कम से कम उस पार्ट के दो व्यू आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसके लिए आपको ये तो पता चल गया, हमने आपको बताया कि फोर जाचक लगा कहाँ है, लेथ मशीन में आपको दिख पा रहा होगा। इसे बोलते हैं हेड स्टॉक, इसे बोलते हैं टेल स्टॉक। हेड स्टॉक के हेड स्टॉक में ही लगा होता है फोर जाचक और फोर जाचक में ही पार्ट को क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। तो ऐसे ही वर्किंग है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको ये दिख पा रहा होगा, इसमें टूल पोस्ट बना हुआ है या लेथ टूल होल्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि टूल को होल्ड कौन करता है, ये टूल पोस्ट या लेथ टूल होल्डर। और ये टेल स्टॉक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एक जो आपको पढ़ने हैं अभी आगे चल के, टेल स्टॉक आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है टूल पोस्ट पढ़ना है। इनकी असेंबली एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे उस टाइम आपको इनके बारे में भी आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी आप फोरजा चक के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फोरजा चक के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। और वैसे देखो, अब ऐसे तो इसका शेप समझ में नहीं आ रहा कैसा लगेगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ इसके थोड़े फिगर उठाते हैं या कह सकते हो एक पार्ट उठाते हैं कि कैसा वो देखने में लगेगा। उसके लिए हमने कुछ
आपको फोटो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो दिखेंगे। देखिए जरा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो देखिए आपके सामने एक थ्री जा चक बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे थ्री जा चक है आपका। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि थ्री जा चक लिखा हुआ है, मतलब इसमें जॉ क्या चीज़ है। जॉ बेटा देखो दोस्तों, जॉ आपको जो दिख रही होगी इनको बोलते हैं जॉ। दिख रही है आपको, ये क्या है, जॉ है। ठीक, तो ये कितनी है इसमें, अब इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, तो इस फिगर में ये जॉ जो आपको दिख रही है वो थ्री दिख रही है, तो इसका नाम क्या होगा, थ्री जॉ चक। अब बात करते हैं इस वाले फिगर को, आप देखते हैं तो इस वाले फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसमें जॉ कितनी दिख रही है। पहले तो ये क्या है, फोर जॉ चक है, और इसमें जॉ कितनी आपकी दिख रही है, तो आप कहोगे सर फोर दिख रही है। दिख रही कि नहीं, ये कितनी है, फोर है। तो जब फोर जाचक होगी तो उसमें फोर जॉ होंगी, थ्री जाचक होगी थ्री जॉ होंगी, सिक्स जाचक होगा सिक्स जॉ होंगी। अब ये देखो क्या होता है, डिपेंड करता है कि वो आपकी लेथ मशीन कितनी बड़ी है और पार्ट किस साइज के हैं। बड़ी लेथ मशीन होगी तो सपोर्ट करने के लिए उसमें हमें फोर जाचक से हो सकता है ज़्यादा चक लगाने पड़े। लेकिन क्या है करंट मतलब ज़्यादातर किसका यूज होता है, फोर जा चक्का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो आपका यूज होगा वो फोर जा चक्का ही यूज होगा। और डियर एक चीज़ और है, ये जो फोर जा चक है ये आपकी, अब कहोगे इम्पॉर्टेंट कौन, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा सर। एग्जाम में बेटा देखो थ्री जा चक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में फोर जा चक है, और करंट में जो लेथ मशीनों में यूज हो रहा है वो फोर जा चक ही यूज हो रहा है। तो इसलिए आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे, फ्री हैंड फोर जा चक की। फिगर आपने देख लिया है, समझ चुके हैं। जरा हम इसकी चीज़ों को हटा देते हैं जिससे आपको फिगर दोबारा दिखाएं तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएं। चलिए, अगर ये फिगर आपको थोड़ा देखने में समझ में आ गया है कि कैसा है, तो आपको ये देख पा रहे होंगे ये फोर जॉ हैं, और इसी जॉ के सेंटर में, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, इस ये जो जॉ आपको दिख रही है इसी जॉ के सेंटर में वर्क पीस लगेगा। अब शेप उसकी कुछ भी हो सकती है, तो इस जॉ के सेंटर में वर्क पीस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये जॉ क्या करेगा, वर्क पीस को होल्ड करेगा। अब वर्क पीस क्या होती है, और ये जो जॉ है रोटेट भी होता है और वर्क पीस को होल्ड भी करेगा। ठीक है, अब ये रोटेट भी होगा, वर्क पीस को होल्ड करेगा, तो वर्क पीस भी साथ में रोटेट होगी, और वर्क पीस रोटेट होगी तो टूल के साथ कनेक्ट होके उससे हम लोग कई प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोर्जा चक वर्क करता है। अब इसको हमें क्या बनाना है एग्जाम में, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कैसे बनाओगे आप एग्जाम में। चलिए, तो थोड़ा सा आपको एक हिंट देते हैं। ये तो आपको फिगर आपने देख लिया है फोर जा चक और थ्री जा चक के। चलिए इसको देखते हैं आप। इसको देखने पे देखिए, हो सकता है आपको ये कम समझ में आ रहा हो, पूरा ना समझ में आ रहा हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि ये आपका फ्रंट व्यू है इसका। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है एग्जाम में, देखिए अब आप देखोगे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी बुक्स है, उसमें बहुत हार्ड तरीके से फोर जा चक को दिखाया गया है। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि आप उसको अगर फ्री हैंड याद करने की कोशिश करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ऐसी करिए कि उसको इतना सिंपल वे में आप पढ़िए जिससे कि आप एग्ज़ाम में याद रख सकें, और वो ऐसा डायग्राम हो जो जब आप बनाओ तो बहुत ज़्यादा आपका समय भी ना बर्बाद हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके सारे पार्ट्स वहाँ रिप्रेजेंट हों। ठीक है, और अगर आप चाहो तो कुछ डायमेंशन इंपॉर्टेंट आप उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपके क्या है एग्जाम में अगर वो डायमेंशन नहीं आपको याद रहती हैं तो उसको ABCD के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, लेकिन ये सारे पार्ट्स के नाम अगर आपको याद रहते हैं और इनके दो व्यू कम से कम आपको बनाने हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। जगह हमारे पास पर्याप्त है, जरा देखते हैं एक आप व्यू बना के आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, फोर जा चक जो है उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, उसके बाद उसका साइड व्यू बनाते हैं। दो व्यू आपको दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू भी आपको दिख रहा है, एक साइड व्यू दिख रहा है। अब देखिए, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। इसलिए जितनी भी फ्री हैंड चीज़ें अभी तक आपको पढ़ाई हैं वो सारी प्रैक्टिस मांगती है। और दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जब तक आप फ्री हैंड वाली चीज़ों को आप याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप एग्ज़ाम में याद नहीं रख पाएंगे। और जब याद नहीं रख पाएंगे तो उनको आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में जैसा समझ में आएगा वैसा बना के रख दोगे।
और एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं देगा उस चीज़ में। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि फ्री हैंड चीज़ों पे फोकस करिए, क्योंकि ये आपको मार्क्स गेन करवाने में सहायता करेंगी। देखिए असेंबली हम पढ़ाएंगे, असेंबली आप प्रैक्टिस भी करेंगे, असेंबली हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसी आ जाए जो आप आसानी से बना भी सको, लेकिन असेंबली मार्क्स 20 से 30 के बीच में नंबर में आएगी। 20-30 नंबर की असेंबली अगर आप बना दोगे अकेले तो क्या आप उससे पास हो जाओगे? बहुत अच्छी बनाओगे, हो सकता है तब आपको 20 नंबर मिल जाए 30 में, या 20 में 17 नंबर मिल जाए, 15 नंबर दे दे, लेकिन जब तक आप फ्री हैंड नहीं बनाओगे पास नहीं हो पाओगे। और अगर चीज़ ये समझिए, फ्री हैंड अगर एग्जाम में 20 नंबर का आएगा, असेंबली 30 नंबर की आएगी, तो उस टाइम 20 नंबर की फ्री हैंड आपको क्या करेगा, ये मार्क मार्क जो गेनिंग के लिए, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं 35+ या 40+ आ सकते हैं अगर आप फ्री हैंड अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए फ्री हैंड जितनी भी टॉपिक आपको अभी तक पढ़ाए हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, सारे ही टॉपिक कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट है, और सारे ही टॉपिक सिंपल वे से हमने जितना सिंपल हो सकता है आपको बताया है। और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी आप चैनल में देखेंगे इससे सिंपल आपको नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे आपसे कि आप इस चीज़ को समझें और पढ़ें। और जब तक आप इस चीज़ को आप बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, हमारी वीडियो को बार बार आप देखिए, समझिए, उनको देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीज़ों का। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जैसे आप सोच रहे हैं कि और सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए आप चाहो तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर लेना, और वहाँ पे आपको पीपीटी वगैरह या पीडीएफ वगैरह जो भी हमारे पास उस टाइम उपलब्ध होगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। देखिए फोरजा चक आपको हमने दिखाया, अब आप कहोगे सर हमने अभी देखा था, देखो ये फोरजा चक आपको दिख रहा है, तो देखने से तो ये पता चल रहा है कि ये शेप कैसी इसकी है, सर्कुलर। लेकिन अगर जब हम इसको मान लीजिए स्टैंड व्यू में खड़ा करेंगे तो इसका ये जो क्या है, ये किस शेप में है, डिस्क की शेप में। और डिस्क वाली शेप हमें सामने से कैसे दिखेगी, आप कहोगे सर एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी, दिखेगी। और इसमें जो लगे हुए जो जॉ हैं वो हमें कैसे दिखेंगे, अब आप देखोगे ये जॉ कितने हैं, 4 हैं, यानी कि पार्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर एक हमने सर्किल खींचा तो ये कितने, 4 बराबर बराबर भागों में, आप देखिए ये हॉरिजेंटल आपका एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और इससे पूरे पार्ट जो हैं बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे देखिए आपने एक ये सेंटर डिवाइड किया, एक ये सेंटर, अब आप देखेंगे सारे पार्ट एकदम बराबर बराबर डिवाइड हुए। चाहे आप ये देखिए ये भी हाफ बराबर डिवाइड हुआ, चाहे इस सेंटर से देखिए उस सेंटर से भी आधा आधा ही डिवाइड हो गया है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जब आप सामने से देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ही चक सामने से समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। बाकी इसमें होल बना हुआ है वो बना बना होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इसको देखने के बाद आपको लग रहा है ना कैसा दिखेगा, तो वही आपका जो व्यू है वहाँ पे 2D में बना हुआ है, और वही आपकी प्रैक्टिस में है, उसे ही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इस फिगर को आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके हिसाब से देखते हुए चले जाना वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए इस फिगर को जब आप बना रहे हो तो हम मान लेते हैं, जैसे देखिए हमें रेशियो लेना है एक, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं एग्जाम के पर्पज से बनाना है तो आपको ये पता होगा कि हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या नहीं मिलता है। एक तो पहली चीज़ ये है कि बहुत स्पेस जो होगा बनाने के लिए मिलेगा नहीं, तो हमें एक ऐसा परफेक्ट साइज चूज़ करना होगा जिससे कि हम क्या कर सकें, जब हम बनाएं तो वो पार्ट उसी के अंदर बने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2H पेंसिल से एक जैसे हमने बिल्कुल लाइट ले लिया। अब लाइट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल ले लेते हैं। चलिए जैसे हमारे पास ये स्पेस मिल रहा है तो हम इतने में ही इस पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब इतने में इस पार्ट को बनाने के लिए हमें इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों बनाने हैं। ठीक है, अब साइड व्यू आप देख रहे होंगे एक सर्कुलर है तो साइड व्यू इसका बड़ा आएगा, डाया इसका जो भी डाया होगा उसका डबल रहेगा ना, पूरा डाया दिखेगा, और यहाँ इसकी विड्थ दिख रही है। तो ऐसे करने के लिए देखो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लें इसका रेशियो मान लेते हैं। क्या रेशियो मान लेंगे, हम मानते हैं कि जैसे ये इसको मान लिया हमने ए, तो ये हो गया a/2। क्या करोगे, ये लेंथ हमारी कितनी है, मानते हैं हमने मान लिया कि हमारी ये लेंथ है ए। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये कितना हो गया हमारा टोटल, देखो वो अंदर का नहीं देखना है अभी, ये हो गया a/2। ये रेशियो हमने ले लिया। अब इसी रेशियो में आपको फ्री हैंड बनाना है।
अब ये ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे आपने ये पहले से अगर ये ले लिया है तो आप समझ लो ए की वैल्यू इससे ज़्यादा तो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो कितनी लोगे आप? जैसे मान लिया कि हमने 10 सेंटीमीटर ले ली ए की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो गया आसान आपके लिए। तो ये रेशियो आप मान लीजिए कि ए और ये a/2, यानी कि ये ए है तो ये उसका हाफ है। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हमें वो ले लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा अच्छा बनाते हैं। वो अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। चलिए, जैसे हमने यहाँ से चालू किया इसका फ्रंट व्यू, मान लिया हमने ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। ठीक है दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ले ली आपने। ये हल्की सी तिरछी है तो चलो इसको सीधा कर लेते हैं। अब देखते हैं, हाँ ठीक है, सीधी है। ठीक, अब देखिए हमने ये लिया। अब उसके बाद ये हमने 10 लिया है, तो हम इसकी विड्थ कितनी ले लेंगे? हमने बोला 5। अब आप कहोगे सर एग्जाम में तो हमें स्केल का यूज करना ही नहीं है। अरे दोस्तों, आप समझ नहीं रहे। एग्जाम में अगर आप एकदम से बिना ब्लॉक बनाए आप ये ब्लॉक 2H पेंसिल से बनाओगे, उसके बाद आपको एक लाइन ये पैरेलल मिल गई, इस लाइन के पैरेलल आप ये लाइन आराम से खींच लोगे फ्री हैंड, है ना? एक बार जब आप फ्री हैंड बनाने लगोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब देखो क्या है, हमें इस लाइन का पहले तो सेंटर बना लेना है। अब सेंटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटर लाइन ले लो। अब इसका सेंटर हम डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन कहाँ सेंटर्ड है, वो इस जगह से सेंटर हो गया इसका। देख लीजिए क्या सही लग रहा है, ये तिरछा जा रहा है हल्का। ठीक, क्या आप ठीक है? हाँ, चलिए काफ़ी हद तक ठीक है। इतना हमने एक सेंटर लाइन ले ली। ले ली। अब इस सेंटर लाइन से ये लाइन क्या है, दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड हो गई। अब हमें इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमने a/2 ये लिया है, ये 10 लिया था तो 5 ये 5 नीचे। हमने क्या किया, आगे कितना बढ़ा दिया? 5 बढ़ाया। चलिए, अब ये सेंटर वाली लाइन से नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है, नॉर्मल लाइन लेनी। चलिए, चलिए इतना बन गया। ठीक, अब इसके बाद हमें नीचे भी उतना ही कर लेना है। इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब हमें जैसे देख रहे हो आप, ये क्या है, हमने बोला क्या था, जॉ। जॉ क्या होती है? जॉ आप देख रहे हो किस तरीके की बनी हुई है, किस शेप में है, आपको दिख पा रही होंगी, सामने से समझ में आ रही होंगी। और ये भी पता होगा यहाँ पे वर्क पीस लगा हुआ है। जॉ देखिए, इसको भी बोला क्योंकि ये तीसरी जॉ है जो सामने से हमें शो हो रही है। बट क्या है, हमें ये तीनों जो जॉ हैं, अगर हम इसको फ्री हैंड बनाएंगे दोस्तों, तो फ्री हैंड हमें क्या करना है, सेक्शनिंग तो करनी नहीं इसमें। फ्री हैंड सेक्शनिंग भी आप करना चाहो कर सकते हो, बट कोशिश ये की जाती है जो फ्री हैंड वाले पार्ट्स होते हैं उनमें सेक्शनिंग ना करें तो बेहतर है। जब नहीं करेंगे या कुछ पार्टों में आपने जैसे पढ़ रखा है, पहले पढ़ाया तो उसमें सेक्शनिंग कर दी है। देखिए सेक्शनिंग क्या है, जब आपके पास समय बच रहा है, आप बना रहे हैं चीज़ों को, आपके पास समय है पर्याप्त, तो आप वहाँ सेक्शनिंग कर सकते हैं फ्रंट व्यू में। बट अब आप जब बना रहे हैं, आपके पास समय भी नहीं है, तो आप सेक्शनिंग करने का आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि आप जानते हो सेक्शनिंग करने में बहुत समय लगता है। तो उस समय क्या है, आपको सेक्शनिंग नहीं करनी होगी, तो ये जॉ आपको सामने भी रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसे पहले तो हमें ये किनारे वाले जॉ बना लेने। और आप देख लीजिए ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, हमने देखा कि ये भी लगभग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है, इस लाइन का तीसरा भाग है। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी बना लें। बना दिया, चलिए ठीक। जब ये लाइन बन चुकी है तो आपको पता है जॉ थोड़ी और बड़ी कर लें। चलिए,
तो देखिए अब उस तरीके से जो जॉ बनी हुई है हमें उसी तरीके से ये जॉ रिप्रेजेंट करनी है। अब आप सोचोगे ये जॉ आखिर आई कहाँ से, इसकी विड्थ ये कैसे दिख रही, तो आप देखेंगे साइड व्यू में ये वाला सिरा दिखा आपको, तो ये सिरा वही है जो ये लेंथ है। आप कहोगे ये कैसे रिप्रेजेंट हो गया, अब जरा देखते हैं, आपको समझा दें। जैसे आप देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं केवल, पहले तो हम कलर चेंज करें जिससे आपको ब्लैक में ब्लैक कैसे दिखेगा, है ना। तो जरा देखते हैं, जरा देखो, देख पा रहे हैं जो ये लाइन थी, दिख रही है, इस लाइन के जस्ट सामने ये वाली जॉ है, और ये वाली जो लाइन है उस पे ये वाली जॉ है ना, और ये वाली लाइन पे ये वाली जॉ है, और जो लास्ट वाली लाइन है वो वर्क पीस के साथ अटैच हो जाएगी। तो ऐसे ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको हमने दिखा दी, अब जरा इस पे भी देखिए ये लाइनें आपको कौन कौन सी हैं। देखिए आप ये जॉ जो 3D में बनी हुई है, इसको पहले हम थोड़ा सा हटाते हैं तब आपको पता चलेगा। देखिए ये 3D में बनी हुई है, ये आपको दिख रही होगी, ये जॉ ऐसे बनी हुई है ना, ये पहली जॉ है। अब वही आपने देखो यहाँ पे दिखाई, ये पहली जॉ, ये पहली जॉ हो गई, ठीक है। अब बात करें ये जो है इसके नीचे, वो जॉ का क्या है, तीसरा पार्ट है। फिर देखिए एक पार्ट ये है, ये भी नीचे है, फिर उसके बाद ये वर्क पीस वाला एरिया है। तो ऐसे ये आप देख रहे होंगे, और निकला हुआ भाग कौन सा है, इतना ये भाग जो है बाहर निकला हुआ वही तो है ये। तो यही चीज को अगर आप फ्रंट से देखोगे यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताइए, ये व्यू ऐसे ही तो दिखेगा। अब यही चीज अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज कैसी है, बाहर निकली हुई है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये चीज पहले बाहर निकली है, फिर ये, फिर ये, है ना, ऐसे करके ये लास्ट वाली लाइन से ऐसे जुड़ी है इससे, है ना। तो यही चीज तो है, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं कि जब हमने ये चीज आपको समझा दी, तो अब जरा देख लो इसमें, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो जरा देखो, इसमें बनाने के लिए हमें ये वाली जॉ पहले बनानी है। अब ये जॉ कहाँ तक जाएगी, हमें ये पहले पॉइंट ले लेना है कि ये 3 जॉ हैं, हमें कहाँ तक बनानी है, इस वाले लाइन तक बनानी है, ये तीसरी जॉ है, और ये पूरा सेंटर आपका बचा रहेगा। तो वहाँ से हमने मान लिया कि हमें जो जॉ बनानी है इस वाले पॉइंट से, और ऐसे हमने यहाँ भी ये पॉइंट ले लिया। जब हमने पॉइंट ले लिया तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, जॉ को थोड़ा अलग कलर से अगर कहोगे तो दिखा देंगे, अलग कलर से दिखा दें। चलिए इस कलर से दिखा देते हैं, तो देखो कैसे दिखेगा। तो पहले हमने ऊपर वाली जॉ को बनाया, ठीक, इसके बाद ये जॉ अंदर की तरफ जा रही है, थोड़ी अंदर जाएगी, देखिए ये क्या है ना, ये आई, फिर उसके बाद ये जॉ देख रहे हो आप थोड़ी सी अंदर की तरफ भी गई है, हल्का सा इसमें, ऐसे आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रतीत हो रही है। चलिए अभी और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये ऐसे कुछ जॉ दिख रही है। अब हमने ऊपर वाली आपको बना के दिखा दी है,
अब चाहो तो आप नीचे वाली आप अपने मन से भी बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो जो जॉ हैं आपकी रिप्रेजेंट होंगी। चलिए, अगर उसी तरीके से आप कहोगे तो हम वैसे ही बना के आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, कलर हमने पहले पेन का चेंज किया, क्योंकि अभी जिस कलर की हमने ऊपर जॉ बनाई है उसी कलर की बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है। चलिए, ये देखिए हमने क्या किया, पहले ये जॉ बनाई, फिर अंदर गए, ठीक, फिर इसके बाद अंदर आए, फिर जॉ बनाई। देखिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शनेस आएगी। यानी प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे, और जब तक बार बार आप इस चीज़ को नहीं बनाएंगे। अब एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई, हमने देखो कितने सिंपल तरीके से आपको बताया कि सबसे पहले एक ब्लॉक बनाया, उसके ही पैरेलल हमने लाइन खींची, एक सेंटर लाइन बना ली। इस तरीके से यहाँ तक की लेंथ ले ली हमने ए, तो ये A/2 ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, पहला काम जॉ बना दी। देखो इस लाइन को मिलाया, मिलाने के बाद हमने क्या किया, जॉ बनाई। जॉ बनाने के बाद देखो सिंपल हो गया अब आपके लिए। ये चीज़ें आपके दिमाग में अब सेट हो गई हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या है, फिर उसके बाद आगे का काम क्या करना है। जब हमने ये जॉ बना लिया, आप देखो इसमें एक लिखा हुआ है की होल बना हुआ है। की होल सबको दिख रहा होगा, एक छोटा सा की होल क्या है, जब हम जॉ को टाइट करते हैं, देखिए जब हमने वर्क पीस को अंदर फंसाया तो हमने की होल में क्या किया, एलन की डाल के उसको क्या किया, लूज किया, तो ये जॉ बाहर की तरफ ऐसे खुल जाएंगी, और अंदर जो सर्कुलर या रेक्टेंगल स्पेस है वो बढ़ जाएगा। अब उसमें जब आपने वर्क पीस लगाई तो हम क्या करेंगे, फिर एलन की डाल के इस की होल में ऐसे घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जॉ क्या होंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, और जाने के बाद क्या करेंगे, वर्क पीस को टाइट कर लेंगे या होल्ड कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होती है, तो वो की होल यही आपको सामने से दिख रहा है। तो हम कोशिश करेंगे पहले ये की होल बना लेते हैं। तो कैसे बनाओगे आप जरा देखो, हमने क्या कहा आपसे, एक ये सेंटर में आपको की होल दिख रहा है, तो आप की होल जैसे आपने यहाँ पे बनाया। कलर आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्तों, कम दिख रहा है, चलिए ब्लैक ही कर लेते हैं। चलिए, अब जब ब्लैक करेंगे तब तो आपको दिखेगा ही। रेड हो गया, चलिए कोई बात नहीं, रेड रेड भी दिख रहा होगा। तो की वे बना है इसमें। ठीक, और इसमें एक देखिए एलन की कैसी होती है। एलन की सब लोगों ने, अब देखिए एलन की ज़्यादातर लोगों ने देख रखी होगी, कैसी होती बेटा। इस अगर आपको बताएं तो एलन की कुछ इस तरीके की होती, देखिए। ठीक, आपने देख रखी होगी। एक तरीके से क्या है, नट को बोल्ट को टाइट करने के लिए बोल्ट के हेड में एक ऐसे स्क्वायर शेप बनी रहेगी, और उसी में ये एलन की डाल के ऐसे हाथों से टाइट कर दिए जाती है, ये होती है एलन की। उसी का अंदर स्पेस बना होगा इसके अंदर। कैसे बना होगा, इस तरीके से। दिख पा रहा है कि नहीं। चलिए, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो ये इस तरीके का स्पेस होता है, और इसी स्पेस के अंदर ये एलन की जाती है, और इस नट को टाइट कर देती है, और उसी से खोल भी सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। चलिए अब आगे देखते हैं कि देखिए इस चीज़ की अगर आप देखते होंगे तो ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने बनाई है आपको समझाने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा। इसके बाद आते हैं, देखिए एक जॉ जो है आप देखेंगे तो ये फ्रंट से कैसी दिखेगी सामने से। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रंट से इसका शेप किस तरीके का है। लेंथ देखिए आपकी, ये हाइट तो इसकी बराबर रहेगी, लेकिन सामने से दिखेगी कैसी, तो वो हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए,
ठीक। अब क्या है, देखिए ये जॉ जो है, आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर में जो दो होल थे। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट इसमें दो दो लाइनें आ रही हैं। अब वो दो दो लाइनें कौन सी हैं हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें कलर हम थोड़ा चेंज कर लें जिससे आपको ये क्लियर हो कि दो दो लाइनें दिख कैसी रही। देखिए, एक आप देख रहे होगे ऐसे करके एक लाइन आई, और एक लाइन फिर आ गई ऐसे करके। इधर देख रहे होंगे एक लाइन आई, एक लाइन ये आ गई। आई, दिख रही है, ठीक है। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कम रिप्रेजेंट होते हैं बोर्ड में, लेकिन कोशिश करिए आप दिख पा रहे होंगे तो दिख रही होगी आपको, क्योंकि पूरा ब्लैक बनाएंगे तो फिर ये डिजिटल बोर्ड का होने का क्या मतलब दोस्तों। अगर पूरा ही ब्लैक बनाएंगे तो कलर का यूज़ कर सकते हैं ना इसमें। हो सकता है कि ये पीपीटी का जो बैकग्राउंड है ये हमने थोड़ा सा आपको कलरफुल रखा है, इसलिए हो सकता है आपको चीज़ें कम समझ में आ रही। कोशिश करेंगे असेंबली में जो बैकग्राउंड होगा या तो ब्लैक रख लेंगे और या फिर वाइट रख लेंगे, ठीक है। वाइट में ज़्यादा अच्छा खिलेगा तो वाइट बना लेंगे, नहीं तो इसमें ब्लैक रख लेंगे असेंबली के लिए, ठीक है। फ्री हैंड के लिए जो कलर है आप इसमें आप थोड़ा सा, अब जो भी है आप इसमें मैनेज करिए। बाकी आप जब ब्लैक हम वो पढ़ाएंगे असेंबली तो उसमें ब्लैक बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। चलिए, आपको ये शिकायत दूर हो जाएगी सर ये कुछ कम दिख रहा है, क्योंकि आप थोड़ा ये करिए क्वालिटी बढ़ा लेंगे दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं। चलिए, ये दिख गया। अब देख रहे होंगे आप इसमें दो पिन टाइप की लग रही हैं। अब क्या है, ये चीज़ें जो हैं कॉर्नर में कहीं ना कहीं अटैच होंगी ना, वही इसके पिन आ रहे हैं आपको। तो ये देखिए ये भी पिन बना लेते हैं। हम्म, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। चलिए, ये पिन बन गया। ठीक, ये पिन बन गया। अब ये पिन बनने के बाद अब आपको एक चीज़ ये पता होगी, देखिए ये जो हमने इसमें ब्लैक पॉइंट दिखाया तो है, बट ये दिखेगा नहीं हमें। क्यों नहीं दिखेगा, उसका रीज़न है आपको। अब रीज़न उसका क्या है जरिए देखिए, थोड़ा सा पहले हम इसको सही कर दें। रीज़न ये है कि देखिए ये वाला सिरा जो है, अब ये वाली जॉ अगर आप इधर से मान लो देख रहे हैं इस जॉ को, तो यहाँ से तो ये जॉ दिखेगी, और इधर की ये जॉ हो सकता है साइड से देखेंगे तो ये वाला सिरा जो है आगे का वो कैसा दिखेगा। कैसे मतलब समझा देते हैं आपको। देखो ये जॉ अगर आप साइड से देख रहे हैं तो ये वाला व्यू दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, ये वाला व्यू। और यही चीज़ अगर सामने से देख रहे हैं तो सामने से हमें ये वाला व्यू दिखेगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें क्या है, ये सारी लाइनें सीधी हो जाएंगी उसके सामने। और जो जैसे ये तीन पार्ट, जैसे इसमें देखो कई सारे भाग दिख रहे हैं, तो हमने वहाँ पे तीन पार्ट रिप्रेजेंट किए, तो वो तीन पार्ट में जैसे यहाँ देखिए आप तीन पार्ट हैं, ऐसे वो सामने से आपको तीन पार्ट ये यहाँ पे दिखेंगे किनारे पे। तो वही चीज़ हमने आपको यहाँ पे दिखाई है, देख लीजिए। ये दिखाए ना, ये ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे हैं वही चीज़ है, ठीक है। तो ये अब देखिए क्या है, ये है आपका पूरा प्रोसेस बन गया। अब बनाने के बाद देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो ये तो फ्रंट व्यू हमने आपको बना के दिखा दिया। फ्रंट व्यू बनने के बाद इसमें क्या बनाना है, इसका साइड व्यू। साइड व्यू, अब देखो आप कहोगे सर कि इसमें बस इतनी ही चीज़ें बनेंगी क्या। बेटा देखो, बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। लेटेस्ट में आ रहे हैं फोर्जा चक, कई उसमें खतरनाक फिगर दे रखे हैं, आप उनको याद नहीं रख पाओगे। फ्री हैंड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको आप याद तो कर सको। इसीलिए ज़्यादा टफ फ्री हैंड एग्जाम में दिए भी नहीं जाएंगे और ना बनाने के लिए बोले जाएंगे। आपको हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ाया, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमने केवल केसिंग पार्ट आपको पढ़ाया, क्योंकि एग्जाम में इम्पेलर और सेंट्रीफ्यूगल पंप यूनिट पूरा नहीं पूछा जाता है, हमेशा उसका केसिंग वाला पार्ट पूछा जाता है। रीज़न ये वो सिंपल है और आप याद रख पाएंगे। और रही बात छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने आपको बताई है मल्टी पिन क्रैंक पिन, सिंगल पिन क्रैंक पिन, है ना। और उसी के साथ जैसे हमने गियर पुलर बताया, पिस्टन बताई, है ना, इसी इंजन की। तो ऐसे सिंपल टॉपिक आपको एग्जाम में फ्री हैंड में आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कठिन चीज़ें पूछ दी जाएँ। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप केवल उतने का रिवीजन करके जाइए। आपको पूरे एग्जाम में इससे बाहर कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको सब चीज़ें यही मिलेंगी। चलिए,
इतना बनने के बाद एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये सब चीज़ें तो बन गई फ्रंट व्यू। अब इसका हमें क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू के लिए हमने आपको देखा था कि पहले से एक हमने लाइन ले रखी है। अब क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन हमें और ले लेनी है। एक सेंटर लाइन हमें लेनी है वर्टिकल। ठीक, ये वर्टिकल सेंटर लाइन लेने के बाद एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आपका जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस रहेगी, वही तो रहेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। चलिए, तो वही रेडियस पे हम इसके सर्किल बनाते हैं। पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें 4 जॉ हैं, तो 4 ही जॉ हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किल बनाना का पड़ेगा सबसे पहले। तो सर्किल कितने बड़ा डाया का बनेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट वाला। तो सबसे पहले हम आउटर व्यू बनाते हैं। हमने आपको पहले भी समझा रखा, चाहे आप असेंबली बनाओ चाहे फ्री हैंड बनाओ, सबसे पहले उसका आउटर पूरा डायामीटर, आउटर पूरा एरिया बनाते हैं, फिर अंदर की चीज़ें ड्रॉ करते हैं। पहले क्या बनाते हैं, आउटर पार्ट। तो इसका आउटर पार्ट क्या रहेगा, हमारा एक पूरा सर्किल रहेगा। तो पूरा एक सर्किल बना लेते हैं। अब पूरा सर्किल जब हम बनाएंगे, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक, एक सर्किल बना लिया, बन गया एक सर्किल। तो ये सर्किल क्या हो गया, इसका पूरा आउटर वाला पार्ट हो गया। ठीक, इसके बाद आप देख रहे होगे लगातार कई सर्किल बने हुए हैं। अब ये कई सर्किल हैं किस चीज़ के, आपके दिमाग में ये भी तो होगा कि सर हमें यहाँ पे तो 1 2 3 ही दिख रहे हैं, ये सर्किल इतने सारे आ कहाँ के रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे जरा इस व्यू में, आप ध्यान दो, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ये सर्किल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो आप देख रहे होगे ये पूरा पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे सर्किल बने हुए हैं। अब जितना बड़ा इसका साइज होगा चक का, उतने ही ज़्यादा ये प्लेटें जुड़ी होंगी। आपको डिस्क टाइप की प्लेटें दिख रही, वही सारी मिलके इस तरीके से सर्कुलर बनाती हैं। पूरा सॉलिड तो होता नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती चली जाती प्लेटों की साइज। तो वही हमारे ये सर्किल आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से सर्किल आया, आपको दिख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 यही तो सर्किल हैं। और सामने से अब ऊपर से देखोगे तो ये चीज़ें जो आपको सामने से दिखेंगी, तो ये तो एक रेक्टेंगल शेप में दिखेंगे। तो ऐसे वहाँ पे उसको बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सर्किल वाला काम कर लें कि पहले रेक्टेंगल वाला काम। चलिए पहले एक सर्किल और अंदर का और बना लेते हैं। चलिए, जो हम अंदर का सर्किल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए। ये अंदर का हमने सर्किल बना लिया। अब इसी के चारों तरफ ये रेक्टेंगल बनाने हमें, तो रेक्टेंगल को भी बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल चाहो तो इनको अलग कलर के बना लो, जो जॉ हैं वो हमारी अलग कलर की हो जाएंगी, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसका कलर कुछ थोड़ा सा हम बना ही लेते हैं। ये तो ब्लू ही बना है, कोई बात नहीं, ब्लू कलर की ही हमने जॉ बनाई, चलिए ब्लू कलर का ही बना लेते हैं। चलिए देखिए, अगर चाहो तो ये सबसे बेहतर ये है कि आप क्या करें, इस तरीके से रेक्टेंगल, देखो मैं दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, सही है। एक ये बन गया। ठीक, 4 बनाने हैं, 4 जा है, 2 हमने बना दिए, 2 जो और बनेंगी। ठीक है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। एक और बन गई। ऐसे करके हमने चारों जॉ बना ली, दिख पा रहे होगे आप। ठीक, अब ये जॉ देखो है कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4। अब देखो हमें कौन कौन से पार्ट दिख रहे थे, 1 2 3 तो दिख रहे हैं हमें, चौथा कौन सा है, तो कहोगे चौथा सर इसके अंदर है, जो वर्क पीस को क्या करेगा, होल्ड करेगा, पकड़ेगा। वो जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होती है सामने से देखने पे, क्योंकि हम फ्री हैंड पोर्शन बना रहे हैं। अगर हम सेक्शनिंग करते तो हो सकता है वो जॉ अंदर दिख जाती है आपको, बट हम विदाउट सेक्शन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जॉ को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए कैसा दिखेगा।
वो जॉ की जो लाइनें हैं वो आपको बता दे रहे हैं हम आपको यहाँ पे। ये इसको बराबर बराबर 4 पार्टों में आप डिवाइड कर लो। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा। चलिए देखिए, जॉ हमने बना दी। ठीक, जॉ बनाने के बाद देखिए आपको कई सर्किल दिख रहे हैं। हमने वहाँ पे 5 गिने थे, 2 आप बना चुके हैं, 3 इसके अंदर और बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतने सारे दिखा दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतने ज़्यादा बनाने की, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट होते, सामने समझ में आएंगे। चलिए पहले हम सर्किल और बना लेते हैं इनके। तो इसमें सर्किल बनाते हैं, और वो सर्किल कैसे दिखेंगे हमें? एक कमी दोस्तों कर दी हम लोगों ने। अब आप पूछेंगे क्या सर कमी हो गई? कमी ये हो गई, हमने जॉ तो बना ली, अब सर्किल बनाएंगे तो वो चीज़ें मिटालनी पड़ेंगी, और मिटालेंगे तो बड़ी दिक्कत आ रही है मिटालने में। मिटालने में क्या हो रहा है, इरेजर ज़्यादा ले रही है स्पेस। देखते हैं अगर कुछ कम हो सकता है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड चला गया, कोई बात नहीं, अंडू कर लेते हैं। आ गया। कोई नहीं, एक काम कर लें क्या, बाद में बनाएं इनको। लेकिन बाद में भी बनाएंगे तो उतना तो हमें हटाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जो भी होगा बाद में करते हैं। पहले हम ये सर्किल ही बना लेते हैं इनके। देखो, अब क्या है ना, थिकनेस हमने इसकी कर दी है कम, तो पहले थोड़ी थिकनेस बढ़ाते हैं, फिर लेते हैं। चलिए, दूसरा सर्किल। अब आपको कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 है, कम है। एक काम करते हैं, 4 तो कम से कम रखने पड़ेंगे, है ना? तो 4 तो बना ही लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आपका बन के रेडी हो गया। बन के रेडी हो जाने के बाद अब क्या करोगे आप? देखो, जॉ भी आपको पूरी दिख रही हैं, और ये भी दिख रहा है। और देखिए, अगर देखा जाए तो वर्क पीस अगर इसमें लग जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों, अगर ये वर्क पीस आपका लग गया तो वर्क पीस भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो वो ऐसे दिखेगा यहाँ लगा हुआ। लेकिन जब लगा नहीं है तो ये जगह खाली रहेगी इस एरिया में। तो इसलिए आप जब वर्क पीस लगा के दिखाओगे तो आप यहाँ पे सेक्शनिंग नहीं करोगे, ये कैसा रहेगा, हॉलो पोर्शन रहेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये हमने इसका फ्रंट व्यू भी आपको बना के दिखा दिया, इसका साइड व्यू भी बन गया। अब ये कहोगे सर कौन सा साइड व्यू है, तो आप कहोगे, अब इधर से वो अगर आप देखोगे दोस्तों, मान लो अगर आपने इधर देखा तो फिर कौन सा व्यू बनेगा, उधर देखोगे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था, इधर स्पेस ना होने की वजह से हमने ये साइड व्यू बना दिया इधर। बट अगर देखा जाए तो हम ये आपको बोलेंगे, जब भी आप बनाओगे तो राइट साइड व्यू बनाओगे, इधर से देखोगे इधर बनाओगे, ठीक है ना? तो ये वाला पोर्शन आप ये मान के चलिए कि इधर बना हुआ है बस, क्योंकि हम लोग किस में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल में। इतना आपको याद रखना है। चलिए, इतना बनने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, विड्थ भी, डायमेंशन भी, सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद एक चीज़ें और हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनको हमें दिखाना है। जैसे कि हमें इसमें रिप्रेजेंट करनी इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए थोड़ा सा तो हम पहले इसको पतला कर लेते हैं और लेते हैं व्यू।
तो आप देखो, पहले तो क्या हमें इसके पार्ट दिखा देने, कौन कौन से पार्ट हैं। तो आपको ये पता है कि क्या है ये? तो आप कहोगे सर ये क्या है? चलिए पहले हम अलग अलग दिखा देते हैं। ये हो गया, इसके बाद हो गया ये पार्ट। हम्म। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक। अब इसमें वैसे तो कई पार्ट हैं, बट हमें इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो सामने से दिख रहे हैं वही है ना? तो उनके बारे में अब नाम लिख लेते हैं। नाम में क्या क्या लिखेंगे? जैसे ये क्या है हमारा? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? जॉ। ये तो हो गया जॉ, AAW, है ना? और ये वाला पार्ट हो गया आपका बॉडी। बॉडी के बाद ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? तो आप कहोगे सर इसमें लिखा है की होल। ठीक, की होल लिख दिया। ये की होल हो गया। तो ऐसे करके आपने सारे पार्ट भी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब रही बात डायमेंशन की, तो जैसे आप कोई डायमेंशन भी यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे कलर मान लीजिए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं डायमेंशन का, क्योंकि इसी के अंदर बनाना है आपको। तो जैसे आपने मान लिया यहाँ से, जैसे आपने ये डाया मान लिया कि ये कितना है, ये ले लिया। और अंदर वाले डाया आपको नहीं दिखाने हैं कि कितने क्या हैं डाया, क्योंकि अंदर की चीज़ें आपके बारे में आप कैसे बता पाओगे, है ना? तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख लो। जैसे कि ये वाली लेंथ हो गई, ये डाया देखो हमने ये वाली लेंथ का यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे। उसके बाद देखो, ये देखो हमने कर दिया यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट डाया में हमने जो जो माने हैं वही है, एक तो इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, वो आपको क्लियर कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ये मान लीजिए, ये विड्थ जो आपकी आई, ये हमने क्या मानी है? A/2 मानी है। और ए अगर आपने 10 ले लिया है तो ये 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm लिख लेना, 50 mm, है ना? और ये कितना हो गया आपका? 100 mm। ठीक। अब आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि वैसे भी डायमेंशन सारी किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? में ही ले रहे हो, ठीक है। चलिए, अगर आप ABC के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो वो भी बेहतर है आपके लिए। जैसे आपने ये ले लिया, तो इसको लिख दिया A/2, और यहाँ पे दिखा दिया कि ये A है। अब आप जो A लोगे वो A/2 ये हो जाएगी। आप X के फॉर्म में लिख सकते हो, आप B C D जो भी आप चाहो लिख सकते हो। X के फॉर्म में भी लिख सकते हो, D के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि डाया D के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से D भी ले सकते हो आप। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये डायमेंशन कहाँ की है दोस्तों? ये वाली डायमेंशन जो है आपकी, इस एरिया की है। ये डायमेंशन इस एरिया की है। तो ऐसे आप देखो कि ये डाया कौन सा है? ये वाला डाया है। और ये वाला डाया लेंथ कौन सी है? ये इसकी हमने कितनी ली? इसकी हाफ ले ली है। तो ऐसे आसानी से आप चीज़ों को बना पाओगे, याद रख पाओगे, और कई बार जब आप पढ़ोगे इसको, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये पूरा रट जाएगा। अब देखिए, आप किसी से भी आपने पढ़ा हो, आपको इतना सिंपल फोर जा चक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ना कहीं आपने बना देखा होगा ज़्यादा। लेकिन ये है सबसे सिंपल। अब इससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लेंदी साइड व्यू और ये सब रटने वाली चीज़ें बनाओगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? इसमें सारी चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट हो रही हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपको दिख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत ना करिए आप, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत सारी पढ़नी है, आपको याद रखनी है। तो ये सब चीज़ें याद रखने का तरीका आपको ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसी को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आता तो बनाइए। और देखिए ये फ्री हैंड आपको बनाना है, ये तो हम किससे बना रहे हैं, हमने आपको इसलिए क्योंकि ये फ्री हैंड चीज़ें थोड़ा बनाना बोर्ड में टफ है। बाकी आपको कैसे बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, प्रैक्टिस आप फ्री हैंड करिएगा। बस क्या करिएगा, सेंटर और ये जो ब्लॉक हमने बनाया है इसको आप स्केल से ले सकते हो 2H पेंसिल से। बाकी सारा काम क्या करना है, फ्री हैंड पैरेलल लाइन के पैरेलल लाइन खींचो। जैसे आपने एक सबसे छोटा सर्कल बना लिया तो उसके पैरेलल उससे बड़ा बना लिया, फिर उसके पैरेलल, ऐसे करके आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे होंगे, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के पर्पज से। रीज़न ये है कि देखिए हमने आपको बताया लेथ मशीन में 3 ही चीज़ें पढ़नी वाली हैं, टेल स्टॉक, लेथ टूल होल्डर या टूल पोस्ट, कई तरीके के होते हैं वो पढ़ेंगे आप। और क्या चीज़ें होती हैं, लेथ फोर्जा चक हुआ, है ना। तो यही सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यही आपको पढ़ने हैं। कुछ असेंबली में इसमें आते हैं, कुछ फ्री हैंड में आते हैं। जैसे आपका ये फोर्जा चक है, ये फ्री हैंड एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको हमने बताया कि जैसे लेथ टूल होल्डर हुआ, टेल स्टॉक हुआ, ये असेंबली में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का फिर टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस क्लास को आप के लिए यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में आगे मिलते हैं।